हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है, डोपिंग से आप क्या समझते हैं? सहसंयोजकीय तथा आयनिक ठोसों में किस प्रकार की अशुद्धि दोषों को प्रविष्ट किया जाता है? एक क्रिस्टल की विद्युत चालकता किस प्रकार डोपिंग द्वारा प्रभावित होती है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, डोपिंग हमारी क्या होती है? डोपिंग, तो जब हम क्या है क्रिस्टल में किसी शुद्ध क्रिस्टल में क्या है, हम अशुद्धियों का मिश्रण करें, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। किसी शुद्ध क्रिस्टल में अशुद्धियों का अशुद्धियों का मिश्रण हमारा क्या कहलाता है? डोपिंग। डोपिंग कहलाता है। डोपिंग कहलाता है। जैसे कि हमें प्रश्न किया है, सहसंयोजक आयन किस प्रकार के हम अशुद्धि दोषों को प्रविष्ट किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हमारा क्या है, सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, या तो वर्ग सिलिकॉन हमारा क्या है, वर्ग 14 का तत्व है। वर्ग 14 का तत्व है जो सिलिकॉन है। इसमें हम क्या करते हैं, या तो वर्ग 13 या फिर वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि का मिश्रण करते हैं। 14 तत्व में वर्ग 13 या वर्ग 15 के तत्वों का वर्ग 15 के तत्वों को हम क्या करते हैं, अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। इससे हमारे क्रिस्टल की क्या है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। देखिए, समझते हैं कैसे। यदि हम क्या करें, सिलिकॉन में वर्ग 13 के तत्व की अशुद्धि, तो हमारा सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, वो देखिए किस प्रकार से होता है। ये हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इसमें क्या है, सिलिकॉन अपने चार संयोजकता के आधार पर चार सहसंयोजक बंध बना के रखता है। इस प्रकार से इस प्रकार से तो जब हम इसमें क्या है, वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, वर्ग 13 का बोरोन की अशुद्धि मिलाई। बोरोन की अशुद्धि, तो हमारे क्या है, सिलिकॉन के क्रिस्टल में कहीं कहीं ये हमारे सिलिकॉन है। सिलिकॉन है। सिलिकॉन, 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 और कहीं कहीं पर हमारा क्या है, जब हम बोरोन की अशुद्धि मिलाएंगे, तो किसी किसी जगह पे हमारा क्या है, बोरोन तत्व इस क्रिस्टल में उपस्थित होगा। सिलिकॉन के स्थान पे बोरोन उपस्थित होगा। लेकिन बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। अर्थात ये क्या है, 3 ही बंध बनाएगा। एक बंध हमारा खाली रहेगा। और जो ये सिलिकॉन है, अब इसके पास क्या है, इसके ये भी 3 बंध बना रहा है। तो इसकी एक संयोजकता फ्री होगी। तो इस फ्री संयोजकता के कारण क्या है, अ, ये विद्युत का चालन करता है। इसमें हम क्या लिखते हैं, मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर हम बोलें मुक्त संयोजकता के कारण विद्युत का चालन करेगा। और यदि हम क्या है, सिलिकॉन में वर्ग 15 के तत्व वर्ग 15 के तत्व, जैसे क्या है, फास्फोरस की अशुद्धि मिलाएं, तो फास्फोरस की क्या है, 5 संयोजकता 5 होती है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारी क्या है, सिलिकॉन की संयोजकता मुक्त हुई थी। यहाँ पे हमारी क्या है, फास्फोरस की 5 संयोजकता होती है। लेकिन सिलिकॉन हमारी 4 ही दर्शाता है। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक संयोजकता हमारी क्या होगी, मुक्त होगी। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, फास्फोरस आएगा।
यहाँ पे हमारा फास्फोरस अशुद्धि के रूप में आया। तो जो फास्फोरस की जो एक संयोजकता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के, जो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, मुक्त रहेगा। ये क्या है, चार बंध तो निर्माण कर लेगा, चार बंध तो ये निर्माण करेगा, लेकिन इसकी फास्फोरस की संयोजकता 5 होने के कारण ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहेगा इसमें। ये क्या है हमारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण ये क्या है, विद्युत का चालन करेगा, विद्युत का चालन करेगा। अतः हमारा क्या है, प्रश्न पूछा था विद्युत चालकता किस प्रकार डोपिंग पर प्रभावित होती है। तो अशुद्धि के कारण हमारी क्या है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।